प्रेम से बोलिए जितवान भगवान की जय, जितिया माई की जय। बहन जी, मैं जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में जितवाहन भगवान का अपमान होती है और पूरा सुनने में जितवाहन भगवान पुत्र की लंबी आयु करते हैं, कृपा करते हैं, दया बरसाते हैं। तो इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवाहन भगवान, जय जितिया माई। और आप सभी को जितिया व्रत का बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जितिया माई, जय जितवाहन भगवान। एक राज में एक राजा थे और उनकी एक रानी थी। राजा साहब का राज बड़ा था। राजा साहब बहुत अच्छे विचार के थे। राजा साहब अपने प्रजा को भलाई करते थे। राजा साहब को प्रजा से बहुत प्यार था। प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा का ब्याह का 5 वर्ष हो गया, कोई संतान नहीं हुआ। तो राजा के प्रजा कहते हैं कि हे राजन, आपका ब्याह का 5 वर्ष हो गया, कोई संतान नहीं, आप एक और ब्याह कर लीजिए। राजा को लोगों को कहने में देर हुआ, लेकिन राजा ब्याह करने में कोई देर नहीं किए। लेकिन उनसे भी एक संतान नहीं हुआ। राजा तीसरा विवाह कर लिए, चौथा विवाह कर लिए, 5वां विवाह कर लिए, 6ठा विवाह कर लिए, लेकिन फिर भी राजा का एक भी संतान नहीं हुआ। राजा बड़ी दुखी मन से रहने लगे, बड़े चिंतित रहने लगे। राजा को मन में यही लगता था कि मेरा इतना बड़ा राज है और मेरा इतना धन है, मेरा धन कौन लेगा? मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं, मेरा राज का भोगने वाला कोई नहीं। इतना बड़ा राज मेरा क्या होगा? कैसे मेरा राज चलेगा? हे भगवान, मुझ पे कृपा कीजिए। लेकिन फिर भी राजा का कोई संतान नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और उनकी जो मंत्री थे, मंत्री कहने लगे कि हे राजन, एक कन्या हम पता लगाए हैं, बहुत सुंदर और बहुत सुशील है, बहुत अच्छी है। यदि आप उससे ब्याह कर लेंगे तो आपको अवश्य संतान होगा। राजा कहते हैं कि इस बार हम ऐसे ब्याह नहीं करने वाले हैं। मैं अपने राज पुरोहित को बुलाकर और उसकी भाग्य रेखा मैं जुड़वाकर देखकर उसके बाद ही ब्याह करूंगा। राज पुरोहित को बुलाकर राजा साहब उस कन्या को और अपना रासगान मिलवाए। राज पुरोहित बोले कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, 36 गुण मिल रहे हैं, आप ब्याह कर लीजिए, आपका कुल के बारिश अवश्य देगी। राजा साहब ब्याह कर लिए। उसका नाम राजलक्ष्मी था। 7वीं रानी का नाम राजलक्ष्मी था। और जब राजा की 7वीं रानी आई तो राजा साहब 6 रानियां से ज्यादा राजलक्ष्मी को प्यार देने लगे। राजलक्ष्मी के कमरे में जाने लगे। राजलक्ष्मी को कोई प्रकार का कोई कष्ट नहीं देने लगे। अब 6 रानियां जो थी पटरानी बन के रहने लगी और राजलक्ष्मी महारानी बन के रहने लगी, राजरानी बन के रहने लगी। राजा साहब राजलक्ष्मी को बड़े प्यार देने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और 6 रानियां जो थी राजलक्ष्मी से जलस होने लगी। 6 रानियां को लगने लगा कि हे भगवान, राजा साहब के जिंदगी में जब से राजलक्ष्मी आई है तब से हम लोग 6 का मान सम्मान खत्म हो गया है। राजा साहब तो भूल ही गए हैं कि मेरा और 6 रानियां हैं। उसका सुंदरताई और उसका मीठे वचन
ये सब तो राजा भूलते ही नहीं हैं। धीरे धीरे समय बीतते बीतते जो राजलक्ष्मी थी वो भी मां नहीं बनी। उनकी एक नौकरानी थी। नौकरानी व्रत की थी, तो जितिया व्रत का नहाई खाई था उस दिन, उसको काम पे आने में लेट हो गया। नौकरानी से बोली राजलक्ष्मी की, अरे इतना लेट आज क्यों आई हो? कहती है कि महारानी आप क्या जाने, आपको क्या पता, अरे आपका तो एक भी संतान है ही नहीं। राजा साहब तो 7 ब्याह कर लिए हैं, लेकिन फिर भी एक से भी एक संतान नहीं। तो क्या पता कि कौन सा व्रत कब होता है, किसके लिए किया जाता है। आप तो धन का अंधे हैं, भगवान के भक्ति में थोड़ी ना अंधे हैं। ये बात सुनकर राजलक्ष्मी कहती है कि अरे गुस्से में मत आओ, बताओ क्या बात है। कहती है कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन हम लोग नहाई खाई करते हैं और अष्टमी के दिन उपवास रहते हैं, जो एक खैर भी नहीं खोटते हैं। अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए जीवित पुत्री का व्रत हम लोग करते हैं और नवमी के दिन व्रत तोड़ते हैं। छोटी रानी बोली राजलक्ष्मी कि अरे अभी तक हमने भी भोजन नहीं किया है, क्या करना है मुझे भी बताओ। क्या जिसका संतान नहीं है वो नहीं कर सकती है? ये बात सुनकर दासी बोली कि हाँ, जिनका संतान नहीं है वो पुत्र के प्राप्ति के लिए जीवित पुत्री का व्रत कर सकती है और भगवान से मांग सकती है। हे रानी, आप भी जीवित पुत्री का व्रत यदि करेंगे तो हो सकता है आपका पुकार भगवान सुन लेंगे। राजलक्ष्मी जो थी उसी समय अपने दाई को लेकर, दासी को लेकर और गंगा स्नान चली गई और गंगा स्नान में प्रेम से स्नान की और स्नान करके और माता जगत जननी का पूजा की, सूर्य भगवान का अर्घ्य दी, अपने पूर्वजों का जल दी, दत्तवन दी और देकर पूजा पाठ की। उसके बाद घर आ गई, शुद्ध शुद्ध भोजन की और अष्टमी के दिन पूरे दिन व्रत में रही। जब व्रत की नवमी के दिन सारी लोग व्रत तोड़कर चले गए और ये जल में खड़ी थी। बेचारी सबको ही तो फल चढ़ा रहे थे अपने पुत्र के लिए, संतान के लिए, बेटा बेटी के लिए, लेकिन ये बेचारी किसके लिए चढ़ाती? सिर्फ गंगा के घाट के पूजा करके, माता जगत जननी के पूजा करके और हाथ जोड़कर भगवान से विनती की। सभी कोई चले गए तो ये भी सोचती है कि मुझे भी अब घर जाना चाहिए। ये भी बेचारी राजलक्ष्मी अपने घर चली गई। कुछ ही दिन के बाद, 1 महीने 2 महीने के बाद राजलक्ष्मी को पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। अपने पति से कहती है कि मुझे चक्कर सा लगता है, मुझे डॉक्टर से इलाज करवा दीजिए। राजा ये बात सुनकर तनिक भी देर नहीं किए और राजलक्ष्मी को वैद्य जी के पास ले गए। वैद्य जी उसके हाथ नस नाड़ी टोकर कहते हैं कि राजा साहब, आपके राजमहल में बहुत बड़ा बधाई है। राजा साहब कहते हैं कि वैद्य जी, मेरा राजलक्ष्मी का तबीयत ठीक नहीं और बधाई है। हाँ, बधाई है क्योंकि राजलक्ष्मी मां बनने वाली है। ये बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हो गए और राजलक्ष्मी के लिए नौकरानियां लगा दिए ज्यादा। लेकिन राजा जो थे, राजा पूरे दिन काम में रहते थे। लेकिन बड़ी रानी पे राजा को विश्वास था। बड़ी रानी से कहते हैं कि राजलक्ष्मी को देखभाल के लिए आप रहेंगे, क्योंकि राजलक्ष्मी इस घर के वारिस देने वाली है। घर के
पुत्र को या पुत्री को जन्म देगी, इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे। जो बड़ी रानी थी वो मन ही मन खुश हुई कि अरे मुझे सौभाग्य की बात है कि राजलक्ष्मी को मेरे निगरानी में देखभाल करना है, तो इसका बच्चा को मारने में मुझे आसान हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ दीदी कि कभी कोशिश करती तो मंत्री आ जाते, कभी कोशिश करती तो राजा आ जाते, और कभी कोशिश करती मारने का तो नौकरानियां आ जाती। कुछ ना कुछ इसका साजिश में फेल हो जा रहा था। ये राजलक्ष्मी को मार नहीं सकी, उसका बच्चे को मारने में नाकाम रह गई। अब जब 9वां महीना बीता तो राजा के राज पे दूसरे राजा चढ़ाई कर दिया। जब दूसरे राजा चढ़ाई कर दिया तो मंत्री कहते हैं कि हे राजन, आप तो महीनों दिन से घर से बाहर नहीं हुए हैं, आपके सरहद पे देखिए दूसरा राजा चढ़ गया है, इस राज को लोगों को मारपीट कर रहे हैं, आप घोड़े सवार होकर जल्दी से चलिए और चलकर देखिए। ये बात सुनकर राजा कहते हैं रानी से, बड़ी रानी से कि हे रानी, छोटी रानी का राजलक्ष्मी का यदि कोई प्रकार का दुख होता है तो आप उसे मदद करेंगे, और उसका 9वां महीना पूरा हो चुका है, कभी भी वो बच्चे का जन्म दे सकती है। बड़ी रानी बोली इसका चिंता मत कीजिए, पहले अपने राज को देखिए। राजा सेना सहित घोड़े सवार होकर और सरहद पे चले गए लोगों से लड़ाई करने के लिए, और राजा यहाँ युद्ध करने लगे। राजा का युद्ध शुरू हो गया, राजा युद्ध में जीत गए। लेकिन राजा युद्ध में ही थे तभी यहाँ राजलक्ष्मी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। जब दीदी प्रसव पीड़ा शुरू हो गया तो अपने सवत से कहती है कि दीदी आज मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मेरा शरीर का नस नस टूट रहा है, लगता है आज हम बच्चे का जन्म देंगे। दीदी मैं जानती नहीं हूं बच्चे का जन्म कैसे दूं, क्या पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। कहती है कि अरे तुम्हें नहीं पता है, देखो जो कोठी है कोठी पे चढ़ जाओ और चढ़ के और बच्चे का अपना शरीर जो है माथा कोठी पे रखना और पूरा शरीर नीचे करना, तुम्हारा बच्चा जन्म ले लेगा आसान से। उसे लगा कि ये कोठी पर चढ़ के बच्चे का जन्म देगी तो बच्चा इसका मर जाएगा। बेचारी दर्द के मारे प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। राजलक्ष्मी वो कोठी पर नहीं चढ़ सकी। हाथ में एक गगरी ले ली और गगरी में सोची कि इसी में हम कूद जाएंगे, लेकिन गगरी को मुंह छोटा होने के कारण राजलक्ष्मी उसमें छुप नहीं सकी। दीदी जब राजलक्ष्मी छुप नहीं सकी तो उसे गगरी को फोड़ दी, गगरी को फोड़ दी और माथे पर रख ली, माथे पर रख ली और चिल्लाने लगी। लेकिन नहीं तो उसके पास उसके सवत गई और सवत ने दाई माँ को बुलाई थी, दाई माँ भी उसके पास नहीं गई। धीरे 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 करके बेचारी राजलक्ष्मी दीदी 7 पुत्रों का जन्म दिया और एक कन्या का जन्म दिया। जब 7 पुत्र एक कन्या का जन्म दी तो बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो उसका जो सवत थी बड़ी वाली वो कहती है दासी से कि रे दासी सुनो, दाई सुनो मेरा बात, हम तुम्हें सोने का मोहरे देंगे और मोहरे में सिक्के से भरे देंगे सोने का, लेकिन इस बच्चा को फेंक लाओ वन में, मिट्टी खोद के गाड़ देना। कहती है कि तो ठीक है आप दीजिए हम फेंक लाएंगे।
दाई माँ लालच में आ गई। सातों बच्चों को एक डलवे में उठा के और दाई माँ लेकर वन में चली गई। और ये जो बेचारी होश में आई तो उसके सामने ईंट और पत्थर उसका सातों सवत धर दी। चूहे और बिल्ली का बच्चे धर दी, कुत्ते का बच्चे धर दी। और कहती है कि अरे कुलच्छनी, तूने ईंट और पत्थर और कुत्ते का बच्चे और चूहे बिल्ली का बच्चे जन्म दिया हो। बेचारी राजलक्ष्मी देखी और रोने लगी। दीदी, बेचारी सर पटकने लगी कि नहीं, मैं तो 2-3 बच्चे को जन्म दिया, वो तो मैं खुद देखा, मेरा बच्चा रो रहा था। नहीं, मैं कुत्ते का बच्चा को जन्म नहीं दिया हूं, मैं बंदरिया को बच्चा को जन्म नहीं दिया हूं, मैं चूहे का बच्चा को जन्म नहीं दिया हूं, मैं बिल्ली का बच्चा को जन्म नहीं दिया हूं, मैं तो अपना बच्चा को जन्म दिया हूं। नहीं, ऐसा मेरे नजरों से दूर कर दो, मैं ईंट और पत्थर को जन्म नहीं दिया हूं। वह राजा का युद्ध में भी सफल हो गया था। राजा वहां से चल आए। जब राजा चल आए दीदी, तो सारी राजमहल में पूरा चहल महल और चल पहल और खुशियां था। लेकिन राजलक्ष्मी बहुत उदास थी। राजा आए, सबसे पहले राजलक्ष्मी के पास गए और राजलक्ष्मी से पूछे कि हे राजलक्ष्मी, आखिर आप इतना उदास क्यों हैं, क्या बात है? राजलक्ष्मी कुछ नहीं बोली, आंखों से आंसू गिराती रही और नजरें झुकाई रही। बड़ी रानी कहती है कि हे राजन, अरे ये क्या बोलेगी, मेरे ही मुख से सुन लीजिए इसका कारनामा। कोई पेट में इसका बच्चा नहीं था, ये झूठ झूठ के ढोंग करके और बोली कि मुझे प्रसव पीड़ा हो रहा है। देखिए, ये चूहे का बच्चा अपने पास रख ली थी, ए बिल्ली का बच्चा, ए कुत्ते का बच्चा, ए बंदरिया का बच्चा और ए ईंट और पत्थर। भला इतना लोग कोई बच्चा को जन्म देता है क्या? इतना सारा ये रख ली थी अपने आगे में और बोली कि मैंने इसे जन्म दिया हूं। राजा जो थे कहते हैं, हे राजलक्ष्मी, कभी जीवन में हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों और इस धोखे के मुझे इतना बड़ा सजा दी, धोखा भी देकर। सीधेपन का तूने फायदा उठाया है, मेरे जीवन से तू चली जाओ, तुम्हें कारागार में सजा देंगे। दीदी, छह जो सवत थी वो कहती है कि नहीं राजा साहब, इसे कारागार में मत डालिए, घर के नौकरानियां बन के रहेगी, कारागार में क्यों डालेंगे, इसे घर के नौकरानियां बना दीजिए। झाड़ू लगाएगी, बर्तन धोएगी, कूड़ा कचड़ा साफ करेगी, गोबर गोईठा करेगी, सानी पानी करेगी। अब तो बेचारी राजलक्ष्मी का राज वस्त्र उतर गया और एक दासी का कपड़ा मिल गया। अब बेचारी राजलक्ष्मी क्या करती दीदी, दिन भर नौकरानी के काम करती थी और सुखी भोजन उसे मिलने लगा। जो भी उसके घर में थे वो कहते हैं कि छोटी रानी के साथ कोई अनर्थ हुआ है, ये अच्छा नहीं हुआ है, छोटी रानी जो है वो गलत हो ही नहीं सकती है। राजलक्ष्मी तो हम लोगों को भी इतना ख्याल करती थी, क्या राजा से झूठ बोल सकती है। धीरे 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 समय बीत रहा था। जब आश्विन मास आया तो जो घर में नौकरानी थी उसके मुंह बोली दासी थी, उसका मायका से आई थी। कहती है कि हे राजलक्ष्मी, आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। राजलक्ष्मी बोली क्या? तो देखिए, मैंने जितिया व्रत करने को बोला
और आप किए तो आपको संतान हुआ, लेकिन आपके साथ कोई खेला रचा गया है। आप फिर से क्या जीवित पुत्री का व्रत करेंगे? राजलक्ष्मी बोली, हाँ करेंगे। चलो, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कोई बिल्ली और कुत्ते और चूहे बंदरिया का बच्चा का जन्म नहीं दिया है। मैं तो अपना बच्चा को जन्म दिया था, लेकिन मेरे साथ कोई बहुत बड़ा साजिश हुआ है। ओ बेचारी जाके व्रत रखी, गंगा स्नान में स्नान की, पूजा पाठ करके व्रत रखी। धीरे 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 उसका व्रत का 12 वर्ष बीत गया। जब 12 वर्ष बीत गया तो जितवाहन भगवान कहते हैं कि इस रानी जो है, इसका क्या दोष है? कोई दोष नहीं। इसका बच्चा अब हमें लौटाना है। यदि नहीं लौटाएंगे तो हर माँ के भरोसा मुझसे टूट जाएगा। कोई माँ भी व्रत नहीं रखेगी, किस लिए रखेगी? ये तो बेचारी अपने बच्चे को खोकर भी व्रत रखी है। एक दिन का बात है, जीवित पुत्री का वो व्रत की थी, नहाई खाई की, उपवास रखी थी। उसी दिन कुछ लोग आए, राजा से कहते हैं कि राजा साहब, एक बहुत बड़ा बात है। राजा कहते हैं कि क्या बात है? राजा साहब, हमारे गांव के बगल में अचानक 7 बांस का वृक्ष जन्म लिया है और एक फूल का पेड़ है, उसमें से अचानक आवाज निकलता है। अरे कैसा आवाज? राजा साहब, वो फूल तो टूटता ही नहीं है। राजा साहब, जब कोई लोग फूल तोड़ने जाते हैं तो बांस भी कुछ बात करता है और वो भी जैसे लगता है आपस में भाई बहन हो। राजा साहब, क्या आप चलेंगे? राजा बोले, ठीक है चलते हैं, हम जाएंगे। राजा गए तो राजा के मंत्री पहले बोला कि राजा साहब, हम फूल तोड़ेंगे। तो मंत्री गए वृक्ष के पास फूल तोड़ने, तो फूल में से आवाज निकलता है, भैया भैया। आया मंत्री यही निर्दयिया, फूल तोड़े आया मेरे डाल पे। भैया भैया क्या करूं, कुछ बताओ मेरे सवाल के। ये जो बांस में के पेड़ है, वो कहता है कि बहन, ये वही मंत्री है। बहन तू आकाश लग जाओ, ये वही मंत्री है जो मेरा माँ को देखभाल नहीं किया। ये वही मंत्री है जिसका निगरानी में मेरी माँ थी। ये वही मंत्री है जो मेरे माँ को छोड़ दिया और मेरे के माँ के साथ इतना बड़ा बुरा हुआ। नहीं बहन, आकाश लग जाओ, फूल एक भी गिरने नहीं देना और तोड़ने नहीं देना। मंत्री ये बात सुनकर राजा से बोलता है कि राजा साहब, ये फूल मुझसे तो नहीं टूटा, लेकिन आपसे भी नहीं टूटेगा। मेरे नजर में छोटी रानी के साथ कोई अन्याय हुआ है। राजा साहब, जाकर फूल तोड़िए, देखिए आपसे टूटता है। राजा जब स्वयं गए तोड़ने तो निकलता है आवाज कि भैया भैया। स्वयं आए हैं राजा तोड़ने फूल। भैया क्या करूं, मेरे सवाल का जवाब दो। सातों बांस का पेड़ कहता है कि बहन लग जाओ आकाश, ये तो पापी हैं, इनका राज को पड़ा था। दूसरे को प्रजा को भलाई करते हैं, अपना कभी संतान को खोजे, सिर्फ सजा देना जानते हैं। प्रजा को रक्षा करना जानते हैं, अपने संतान को नहीं। इसलिए मुझसे क्या इन्हें मतलब है? बहन आकाश लग जाओ, इन्हें तोड़ने मत दो बहन। अपना पत्नी को जो सजा दे सकता है उससे क्या मतलब है? राजा ये बात सुनकर बोले कि अरे तुम कौन हो? मेरे राज में होते हुए
और मुझसे जवाब लड़ाते हो। बांस और फूल में से कोई आवाज नहीं आया। मंत्री कहते हैं कि हे राजन, मेरे कहना मानिए और सातों रानी को ले चलिए। राजा कहते हैं कि हम तो सातों रानी में 6 रानी को रानी बनाए हैं, छोटी रानी तो मेरा कोई नहीं है, उसका मुख नहीं देखेंगे। मंत्री जी कहते हैं कि हे राजन, आप नहीं ले जाएंगे तो उन्हें हम ले जाएंगे। राजा कहते हैं कि छोटी रानी को डोली कहार से मत लाना, पैदल के रास्ते लाना, और मेरा 6 रानी डोली कहार से आएगी। दीदी 6 रानी डोली कहार से आई, लेकिन बेचारी राजलक्ष्मी पैदल आई। मंत्री सबको लेकर आए। जो 6 रानी थी वो गई। बड़ी रानी कहती है कि राजा साहब फूल हम तोड़ेंगे। बड़ी रानी को ऑर्डर मिला, बड़ी रानी गई फूल तोड़ने। तो कहती है कि भैया भैया देखो, बड़ी माँ आई है फूल तोड़ने, क्या करूं, मेरा सवाल का जवाब दो। बांस में से आवाज निकलता है, बहना बहना लग जाओ आकाश। ये तो बड़ी माँ मेरा माँ का दुश्मन है, इसी ने तो मेरा ये हाल किया है। बहन, इसी ने तो मेरे माँ को सजा दिलवाई है। मुझे मारने का कई बार कोशिश की, लेकिन इसे तो अपने काम में सफलता विजय प्राप्त हो ही गया। गुस्से के मारे बड़ी रानी कहती है कि जड़ से कटवा देंगे, जड़ से तुम्हें कटवा देंगे। तुम कौन हो? मैं बड़ी रानी हूं, मेरा ऑर्डर से पूरा राज चलता है, और तुम कहते हो कि फूल नहीं तोड़ेंगे, फूल तोड़कर जाएंगे। फूल में से कोई आवाज नहीं आया, बांस में से नहीं आया। बड़ी रानी उदास हो गई। 5 रानी और गई, किसी से फूल नहीं टूटा। तो मंत्री कहते हैं कि हे राजा साहब, आप एक बार राजलक्ष्मी को भी इजाजत दीजिए, ऑर्डर दीजिए। राजा कहते हैं पर्दा लगाते हुए अपने चेहरे ढककर कि मैं छोटी रानी को इजाजत नहीं देंगे। मंत्री बोले कि हे छोटी रानी, हे राजरानी, आप फूल तोड़िए, आप फूल तोड़कर देखिए। जब छोटी रानी राजरानी गई फूल तोड़ने दीदी, तो कहती है, फूल में से आवाज निकलता है कि भैया ममता भरा मेरे छाव में डाल लोरा चरण पे, क्या करूं भैया, माता के लग जाऊं शरण। तो बांस में से आवाज निकलता है कि बहन, मौका मिला बड़ा मुश्किल से, माता को चरण छोड़ना नहीं, माता को तो दूध पिया नहीं, माता के कभी हृदय तोड़ना नहीं। ये बात करके और जो फूल का डाल था दीदी राजरानी के, राजलक्ष्मी के चरण पे गिर गया। राजलक्ष्मी जो थी बहुत सारा फूल तोड़ ली। आप फूल तोड़ने के बाद मंत्री कहते हैं कि हे राजन, आप तो किसी को मानने वाले नहीं हैं, लेकिन राजलक्ष्मी के साथ कोई अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ है, न्याय हुआ है। क्योंकि मैं फूलने तोड़ने गया तो ऐसे आवाज निकला, बड़ी रानी गए तो ऐसे, आप गए तो ऐसे, और ये गई तो कोई आवाज नहीं, अलग अलग बातें मीठे मीठे, इसका चरण पे गिर गया फूल। इसीलिए राजा साहब कुछ तो है, कोई बात तो जरूर है। राजा कहते हैं कि भाई क्या बात है बताओ। कोई आवाज नहीं आया। राजलक्ष्मी से राजा कहते हैं कि हे राजलक्ष्मी, तुम एक बार पूछो इस बांस का वृक्ष से या फूल का वृक्ष से कि क्या बात है, ये कौन है। राजलक्ष्मी कहती है कि तुम कौन हो बताओ। वृक्ष में से आवाज निकलता है कि हे राजन, जिस पत्नी को आप त्याग कर दिए हैं उसी का संतान हम हैं। सातों बांस में से आवाज आता है और फूल में से कि देखिए ये सब साजिश किया हुआ है जो आपका बड़ी रानी का है, और राजा साहब मेरे माँ के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है।
आपका बड़ी रानी ने अपने दाई को पैसे देकर और मुझे जंगल में फेंकवा दी और उसे बोली थी कि इसे जमीन में गाड़ देना, लेकिन जित्या भगवान के कृपा से मेरे माँ ने जित्या व्रत रखी थी मेरा जन्म के पहले, इसीलिए जीवितवान भगवान के कृपा से बहुत जोरों से जब दासी लेकर आई, दाई लेकर आई और दासी जंगल में रखी डलवा और हम लोग 8 भाई बहन का, तो जोरों से आंधी आ गया और जीवितवान भगवान हम लोग सभी को अपना कोरा में छुपा लिए। और दासी जो थी देखी कि यहाँ बच्चा नहीं है तो वो अपना जान लेकर दौड़ के भाग गई। और जीवितवान भगवान मुझे बंसती माता को दे दिए कि हे बंसती माता, जिस दिन हम आपको पुकारेंगे और आप जो हैं मेरा संतान को देंगे, इसका माँ कभी भी खोजेगी। इसीलिए मुझे जीवितवान भगवान बंसती माता के पास दिए और बंसती माता मुझे रख लिए हैं। राजलक्ष्मी रोने लगी जोर जोर से, जार बेजार, और कहती है कि पुत्री पुत्री तू क्या मेरे पास नहीं आओगे? कहती है क्या करने पर क्या तप करना पड़ेगा जो हम तुम्हें गोद में लेंगे? 7 पुत्र और 1 पुत्री कहती है कि माँ 7 बांस में से पत्ता तोड़ लो और फूल का पत्ता तोड़ लो और भगवान जितवाहन का ध्यान करो, सूर्य देव का ध्यान करो, माता जगत जननी के ध्यान करो। माँ तूने 13 बरस जीवित पुत्री का व्रत रखी है बिना संतान के, इसलिए भगवान तेरा व्रत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। माँ तेरा व्रत विजय प्राप्त होगा, सफलता मिलेगा। माँ हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, बंसती माता तुम्हें दे देंगे, जीवितवाहन भगवान तुम्हें दे देंगे। राजलक्ष्मी जो थी, राजलक्ष्मी ने क्या किया कि 7 बांस में से 1-1 पत्ता तोड़ ली और 1 फूल का तोड़ के और भगवान के सामने ध्यान लगा के कहती है कि हे भगवान, हे सूर्यदेव, यदि सच्चे मैंने अपने बच्चे का जन्म दिया होगा और मैंने आपका व्रत रखा होगा, आपको लोटे में जल लेकर आपको अर्घ दिया होगा, तो आप मेरे पुत्र को लौटा देंगे। हे गंगा माता, हे जगत जननी, मैंने सच्चे हृदय से आपको पूजा किया होगा तो आप मेरे संतान को लौटा देंगे। हे जीवितवाहन भगवान, आप मेरे पुकार यदि सुन रहे होंगे और मैं सच्चे संतान की माँ होंगी तो आप मेरे संतान को मेरे पास जरूर लौटाएंगे। और इतना कह के और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद घंटों बाद 7 पुत्र और 1 कन्या अचानक एक हवा के झोंके में खड़े हो गए। बच्चा जो था 12 बरस का था। सारी लोग देखकर चकित हो गए। जब आंखें खोली राजलक्ष्मी तो अपने 7 पुत्र 1 पुत्री को पाकर धन्य हो गई। राजा उसी समय उसी स्थान पे 6 रानियों को घोषित कर दिए कि यह 6 रानी को मार काट के और गहवारे में भर के दिया जाए। राजलक्ष्मी कहती है कि हे राजन, हे स्वामीनाथ, ये इनका सजा नहीं, सजा आज मेरा बहुत खुशी का दिन है। आज मेरा पुत्र वापस आया है। आज मैं जीवित पुत्री का व्रत फिर से रखी हूं। आज अष्टमी का दिन है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी है और आज मेरा जीवन में सबसे बड़ा खुशियां आया है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका कोई नाम खराब हो और मेरा राज में कोई मरे। हम चाहते हैं कि आज सभी लोग खुश रहे। आज चलिए पूरे राज में मिठाइयाँ बंटवाएंगे और खुशियाँ मनाएंगे। और उसके बाद ये 6 रानी को दासी का दे दीजिए काम, ये दासी नौकरानी बन के रहेगी।
ये बात सुनकर राजा भी प्रसन्न हो गए और घर गए। घर जाकर पूरे अपने राजमहल को सजाए, चहल पहल किए, लाइट बत्ती बाजे गाजे सजाए बजाए और पूरे राज में मिठाई बांटे। दूसरा दिन 6 रानी को नौकरानी बना दिए और जो दाई थी रुपये के लालच में आई थी उसे काम से निकाल दिए। अब लक्ष्मी दीदी फिर से राज रानी बन गई और 7 पुत्रों 1 पुत्री का माँ भी बन गई। बेचारी का जीवन में बहुत बड़ा खुशियाँ आ गया। तो दीदी जीवित पुत्री का व्रत ये बहुत अच्छा व्रत है। जिनका पुत्र यदि नहीं मिल रहे हैं और रोज जीवित पुत्री का व्रत करके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरा पुत्र वापस आ जाए, तो उनका पुत्र वापस आ जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए जीवित भगवान की जय, जितिया माई की जय। दीदी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा जरूर लिखें। धन्यवाद।